वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये आपका लेक्चर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है, बीकॉम सेकंड ईयर के लिए। और इसमें जो हमारा कॉस्ट में चल रहा था आपका कॉन्ट्रैक्ट में हमारा 8 पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरीके से ट्रायल बैलेंस अगर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसका किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में कैसे दे रखा होता है, उसके बारे में बात करेंगे आज। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला शेयर कैपिटल दे रखी है हमें 1 लाख रुपीस की। ठीक है, जानते हैं आप हमेशा ट्रायल बैलेंस में अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैश रिसीव। ठीक है, कैश रिसीव और अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कैश रिसीव और अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये आपका 1,20,000। ठीक है, देन लैंड एंड बिल्डिंग आ गई हमारे पास 30,000 की, मशीनरी एट कॉस्ट। ठीक है, 75% एट साइट 40,000 रुपीस की, बैंक दे रखे हैं आपके 4,000 रुपीस के, मटेरियल एट साइट दे रखा है आपका 40,000 रुपीस की, डायरेक्ट लेबर दे रखी है आपकी 55,000 रुपीस की, ये दे रखा आपका एक्सपेंसेस एट साइट दे रखे 2,000 रुपीस के, लॉरीज एंड व्हीकल्स दे रखे आपके 30,000 के, फर्नीचर दे रखा 1,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट दे रखे हमारे 10,000 के, पोस्टेज एंड टेलीग्राम दे रखा 500 का, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे 2,000 के। ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस दे रखे आपके 3,000 के, फ्यूल एंड पावर दे रखा आपका 2,500 का। ठीक है, तो दोनों तरफ का आपका टोटल हमारा इक्वल आ गया है कितना, 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या आपका ये ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट और है, जो नरेशन है क्वेश्चन को वो मैं आपको बताऊंगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं आगे बात कि आपके क्वेश्चन में क्या पार्ट हमारा बचा हुआ है, तो उसके बारे में देखिए। क्या क्या रखा है कि जो हमारा क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्वेश्चन ही है ये। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है हमारा 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपीस का। ठीक है, और वर्क सर्टिफाइड दे रखा है हमें, वर्क सर्टिफाइड ये दे रखा है आपको 1,50,000 रुपीस का। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, वर्क कंप्लीटेड सेल्स सर्टिफिकेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹1,000 एट कॉस्ट। ठीक है, सर्टिफिकेशन दे रखा है आपका, सर्टिफिकेशन एट कॉस्ट बोला है, और वो कितना दे रखा है हमें 1,000 का। ठीक है, मशीन की कॉस्टिंग 2,000 रिटर्न कर रखी है, मशीनरी रिटर्न टू स्टोर वो कितनी है हमारी 2,000 की है। ठीक है, स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट। ठीक है, स्टॉक है आपका मटेरियल का, वो कितना दे रखा है हमें एट साइट, डेट दे रखी है हमें 31/12/2010। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 5,000 रुपीज। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग ये दे रखी है हमें 200 रुपीज की। ठीक है, डेप्रिसिएशन दे रखा है हमें, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो दे रखा है वो दे रखा है कि 10% किस पे, आपका मशीन पे, मशीनरी पे हमारा कितना है 10% दे रखा है। और हमसे क्या दे रखा है कि कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, शो हाउ वर्क इन प्रोग्रेस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए दे रखा है हमसे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोली है, और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाने के लिए हमसे बोला है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप काट लीजिए। ठीक है, तो ये बोला है हमसे। ठीक है,
और एक और चीज बोली है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रिएट करना है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है, उसकी बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आ जाएगा हमारा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेट particulars amount date particulars amount date particulars amount और date particulars amount। आ जाएगा आपका जनवरी 1 टू दिसंबर 31, ठीक है। यहां आ जाएगा आपका टू मटेरियल, तो मटेरियल कितना दे रखा है आपका 40,000, टू डायरेक्ट लेबर ये कितना दे रखा है हमें 55,000, टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये कितनी दे रखी है 200 रुपए की, टू मशीनरी, मशीनरी क्या दे रखा है आपका मशीनरी एट कॉस्ट 75% एट साइड, ठीक है, टू मशीनरी, ठीक है, तो 75% ऑफ 40,000, ठीक है, 75% ऑफ 40,000 ये हो गया आपका कितना 30,000, टू एक्सपेंसेस एट साइट ये कितने हुए आपके 2,000 रुपीज के। अब इधर आ जाते हैं बाय में दिसंबर 31, बाय मशीनरी रिटर्न वो कितनी है हमें रिटर्न एट कॉस्ट कितनी दे रखी है आपकी 2,000 का, लेस क्या कर दिया डेप्रिसिएशन 10% का हमसे बोला है, तो कितना 200 रुपीज का, तो ये आ गया आपका 1,800 बाय वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड, ठीक है, तो इसमें वर्क सर्टिफाइड ये कितना दे रखा है हमें, वर्क सर्टिफाइड जो निकालेंगे तो क्या कह रखा है कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, तो 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड मतलब कि आपका 1,20,000 दे रखा है 80% है, जो 1,20,000 है वो 80% है, तो क्या हमें निकालना है कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे 100/80 कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना आपका 1,50,000 और वर्क अनसर्टिफाइड जो निकालेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड इज ₹1,50,000 नीचे भी दे रखा है आपको, ठीक है। और क्या क्या रखा है वर्क कंप्लीटेड सिंस सर्टिफिकेशन इज एस्टिमेटेड ₹1,000 एट कॉस्ट, ठीक है। आगे आ रहे हैं वर्क
35, ये निकल के आ जाएगा हमारा कितना 1000 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से फिर आ जाएंगे हम किस पे, वर्क अनसर्टिफाइड निकल के आ गया, दिसंबर 31 में चल रहे, बाय मटेरियल एट साइट, ये कितना दे रखा है हमें 5000 का, बाय मशीन, अब मशीन की क्या है 30,000 की 75%, उसमें क्या क्या रखा है 2000 रुपए, ये जो है मशीनरी रिटर्न हो गई 2000 रुपए की, तो कितना 28,000 रुपए बचा। ठीक है, अब 28,000 रुपए में से लेस करेंगे क्या डेप्रिसिएशन 10% का, तो 10% का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे कितने 2800। ठीक है, 2800 लेस कर दिया तो मशीनरी एट साइड कितनी बच गई हमारी 25,200। ठीक है, टोटल आ गया कितना 1,83,200। ठीक है, 1,83,200 और इधर भी कितना रहेगा 1,83,200। ठीक है, यहां क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज हो गया। टू बैलेंस सीडी क्या निकल के आ गया प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट निकल के आ गया तो कितना है ये निकल के आया 55,800। अब इसे क्या करेंगे, हमें क्या कर रखा है जबकि हमारा क्या है 80% मतलब मोर देन 1/2 क्या होगा वर्क सर्टिफाइड होगा, तो हम क्या करेंगे जितना प्रॉफिट है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, किससे 2/3 से। ठीक है, तो इधर ले आएंगे इसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा 55,800। ठीक है, अब 55,800 अब आ जाएंगे इधर दिसंबर 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ जाएगा कितना 55,800 का 2/3 कर देंगे। ठीक है, इसका 80% हमें रिसीव हुआ है कैश। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 29,760। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू रिजर्व ऑन वर्क इन प्रोग्रेस, ये आ जाएगा आपका 26,040। तो ये आएगा 55,800 और ये आ जाएगा हमारा 55,800। ठीक है, तो ये आ जाएगा 55,800। तो ये बन गया हमारा क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब हमें क्या क्या रखा है, पहली हमारी कंडीशन पूरी हो गई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, मैं दूसरा हम बनाएंगे क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है, जो हमसे कह रखा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बना रहे हैं इसका, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया हमारा। अब आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्या है आपका इधर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, इधर आ जाएगा आपका अमाउंट, इधर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, इधर आ जाएगा आपका अमाउंट। इधर देखिए तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका बाय कॉन्ट्रैक्ट
अकाउंट कितना दे रखा है, जो हमारा आया है 29,760, ठीक है, 29,760, ठीक है। अब आगे आते हैं टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये कितना है हमारा 500 का। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 2000 का। टू रेट्स एंड टैक्सेस 3000 की। टू फ्यूल एंड पावर, ये कितना दे रखा है आपका 2500 का, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन कितना था 10,000 बचेगा ना, 75% तो इधर डाल दी 30,000, तो 10,000 का 10% जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,000। तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, नेट प्रॉफिट हमें बचेगा 20,760, ठीक है। और टोटल कितना आ रहा था 29,760, और ये आ गया था 29,760, ठीक है। 29,760 और 29,760, ठीक। 29,760 और 29,760 इस तरीके से बनते हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या करना है हमें, केवल और केवल क्या बनाना है, हमें बनानी है बैलेंस शीट, ठीक है। इधर क्या जाएगा आपका एसेट्स, और इधर क्या जाएंगी लायबिलिटी। शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल है हमारी कितनी 1 लाख रुपीज की, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, ये कितना दे रखा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कितना है हमारा 20,760, ठीक है। और वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये कितनी है 200, ठीक है। अब इधर आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएंगे हम, डायरेक्टली आ जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ये कितनी है हमारी 30,000, ठीक है। मशीनरी ये कितनी दे रखी है आपकी 40,000 की। लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ये कितना दे रखा है 4,000 का, ठीक है। माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस कितना 10%, ध्यान रखिएगा। लेस आ जाते हैं आपका लॉरीज एंड व्हीकल्स, लॉरीज एंड व्हीकल्स ये आ जाएंगे आपके 30,000 के। नेक्स्ट आएगा आपका फर्नीचर, ये कितना है हमारा 1,000 का। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऑफिस इक्विपमेंट, ये कितना आ जाएंगे 10,000 के। फिर आ जाएंगे आपकी मटेरियल एट साइड, कितना दे रखा है 5,000 का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट की बात कर लेते हैं। वर्क सर्टिफिकेट
कितना है 1,50,000 का वर्क अनसर्टिफाइड, ये कितना है 1,000 का, और ये कितना हो गया 1,51,000 का। लेस कर देंगे रिजर्व वर्क इन प्रोग्रेस, वो कितना है 26,040 का, तो ये कितना आ जाएगा 1,24,960। ठीक है, लेस कर देंगे कॉन्ट्रैक्टी एडवांस, कॉन्ट्रैक्टी एडवांस 1,20,000, ये हो जाएगा आपका 4,960। नेक्स्ट आ जाता है आपका बैंक कितना दे रखा है 4,000, ये आ गया हमारा 1,20,000 कितना 960। ठीक है, और जल्दी आ जाएगा कितना 1,20,960। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ये बन गई हमारी बैलेंस शीट में आपका दे रखा है शेयर कैपिटल हमारी क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख रुपए की। रिजर्व एंड सरप्लस जो हमने निकाला आपका 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस से 20,760 वेजेस आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में दे रखी है 200 रुपए की। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 30,000 की, मशीन की दे रखी है 40,000 की, लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे 10%, तो ये आ जाएगा लॉरीज एंड व्हीकल्स 30,000 के, फर्नीचर 1,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 के, मटेरियल एंड साइट दे रखा है 5,000 का। ठीक है, अब करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की बात। वर्क सर्टिफाइड 1,58,000 का, वर्क सर्टिफाइड 1,000 का, तो ये आ गया 1,51,000। लेस कर देंगे रिजर्व वर्क इन प्रोग्रेस 26,040 रुपीस का, तो ये आ जाएगा आपका 1,24,960। लेस कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट एडवांस 1,20,000, तो ये आ जाएगा कितना आपका 4,960। बैंक कितना दे रखा है 4,000 का बैंक दे रखा है। ठीक है, जो क्वेश्चन में ही गिवन है 4,000 का, तो दोनों का टोटल कितना आ गया 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में नई चीज से बात करेंगे, नए टॉपिक से, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक होगा। ठीक है, और फ्रेश ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।